स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो ऑलरेडी हमने तीन प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। तो दीज आर द लास्ट टू प्लांट हार्मोन्स। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एब्सिसिक एसिड जो है इन शॉर्ट हम इसे लिखते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड, ABA। तो एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन और डॉर्मिन। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और डॉर्मिन। डॉर्मिन इसे क्यों हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं या डॉर्मिन कहते हैं? क्योंकि ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स द प्लांट टू ओवरकम द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस। जो प्लांट के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस आते हैं जो कि एज स्ट्रेस का काम करते हैं फॉर द प्लांट। तो उन स्ट्रेस कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए ये हार्मोन जो है, एब्सिसिक एसिड जो है, ये हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज द डॉर्मिन। और ये हार्मोन जो है, दिस हार्मोन इज एन इनहेबिटर। ये इनहेबिट करता है, क्या चीज़ इनहेबिट करता है? ग्रोथ। ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स जो हैं, लाइक ऑक्सिन है, जिबलिन है, साइटोकाइनिन्स है, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, वो तीनों ग्रोथ प्रमोट करते हैं। लेकिन ये क्या करता है? ये इनहेबिट करता है। सो इट काउंटरैक्ट्स, इट अपोजेस और काउंटरैक्ट्स, इट अपोजेस और काउंटरैक्ट्स। ये काउंटरैक्ट करता है किस चीज को? काउंटरैक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। जो पहले तीन हार्मोन हमने पढ़े, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, उनमें ऑक्सिन आता है, जिबलिन है, और उसके बाद हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन। वो तीनों हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोट करते हैं। लेकिन ये एब्सिसिक एसिड जो है, ये इन तीनों हार्मोन्स के का अपोज करता है। इट काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ दीज थ्री हार्मोन्स। ये अपोज करता है। इट मीन्स अगर ये तीन ग्रोथ प्रमोट करते हैं तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये ग्रोथ इनहेबिट करता है। सो इट इनहेबिट्स द ग्रोथ, इट इनहेबिट्स द ग्रोथ। ग्रोथ क्यों इनहेबिट करता है? क्योंकि जब स्ट्रेस कंडीशंस होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उनमें अगर ग्रोथ हो जाएगी तो प्लांट की डेथ हो सकती है। तो ये ग्रोथ उसमें क्या करता है? स्ट्रेस कंडीशंस में इनहेबिट करता है और प्लांट को इसको स्ट्रक्चर को, लीफ को या बड को या सीड को डॉर्मेंसी में ले जाता है। सो एंड दिस हार्मोन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडिकॉट, discovered by Endicott et al. in 1963. 1963 में एडिकॉट et al. एडिकॉट के साथ जो दूसरे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था ये in 1963। तो अब हम देखेंगे ये जो हार्मोन है, इट इज़ कॉमनली फॉर्म्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स। जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लीव्स में, उनमें ये फॉर्म हो जाता है। कॉमनली फॉर्म्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स, इज कॉमनली फॉर्म्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट में या तो ये मेवेलोनिक एसिड से बनता है, फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड जो एसिड होता है वहाँ पे, और इट्स ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम ज़ेंथोफिल लाइक सब्सटेंस, और फ्रॉम ज़ेंथोफिल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड वियोलोजेंथिन। ये क्या है? ज़ेंथोफिल लाइक सब्सटेंस। इट इज़ ए काइंड ऑफ पिगमेंट। ये एक पिगमेंट जैसा है, और पिगमेंट्स का काम क्या होता है? कलर फॉर्मेशन। और ज़ेंथोफिल पिगमेंट जो है, इट्स यूजुअली येलो कलर का पिगमेंट, एंड इट बिलोंग्स टू द कैरोटीन ग्रुप।
तो जिस तरह से आप क्लोरोफिल देखते हैं, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, लेकिन ज़ैंथोफिल जो है दिस इज द पिगमेंट विच इंपार्ट्स द येलो कलर, ये येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड इसी ज़ैंथोफिल पिगमेंट के जैसा एक सब्सटेंस है वियोलोजेंथिन, या तो ये वियोलोजेंथिन से बनता है ये एब्सिसिक एसिड, और इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेवेलोनिक एसिड इन द क्लोरोप्लास्ट्स। अब हम इस एब्सिसिक एसिड जो है इसकी फंक्शंस देखेंगे। ABA एब्सिसिक एसिड फंक्शंस। नंबर 1, जैसा कि मैंने अभी कहा, इट कीप्स द ग्रोथ अंडर चेक, ये ग्रोथ को अंडर चेक करता है, इनहेबिट करता है, और ये जो भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं उनको अपोज करता है। दैट्स वाई इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज द एंटी जिब्रेलिक हार्मोन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटी जिब्रेलिक हार्मोन, क्योंकि जिबरलिन जो है ज़्यादा इलोंगेशन वही करता है, ग्रोथ वही करता है, तो इसको एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी कहते हैं ये, क्योंकि ये ग्रोथ इनहेबिट करता है, ये प्रमोट नहीं करता है, तो इसे एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी कहते हैं। एंड इट कीप्स द ग्रोथ अंडर चेक। जो ग्रोथ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, इट कीप्स द ग्रोथ अंडर चेक, और इट इनहेबिट्स द ग्रोथ, ये भी हम कह सकते हैं। इट इज द ग्रोथ इनहेबिटर, it is the growth inhibitor. Number 2, it induces the dormancy. ये dormancy induce करता है, तभी ये growth प्रमोट नहीं करता है बल्कि growth inhibit करता है, क्योंकि ये क्या करता है, it induces dormancy. ये dormancy को induce करता है। dormancy means, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, dormancy is the inactive, ये एक इनएक्टिव पीरियड होता है, एक रेस्टिंग पीरियड होता है, जिसमें ये जो सीड्स हैं या बर्ड्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और रेस्ट में चले जाते हैं, इनएक्टिव पीरियड में चले जाते हैं। सो इट इंड्यूसेस द डोर्मेंसी इन बर्ड्स, ये बर्ड्स में भी डोर्मेंसी इंड्यूस करता है, और इट कैन इंड्यूस द डोर्मेंसी इन सीड्स और सम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, उनमें डोर्मेंसी इंड्यूस करता है, तभी उनमें फिर ग्रोथ नहीं हो जाती है। इसी तरह से इट प्रमोट्स एजिंग इन लीव्स, सो वी कैन से इट कॉजेज द लीफ सेनिसेंस, इट कॉजेज द लीफ सेनिसेंस, सेनिसेंस मीन्स एजिंग, इट कॉजेज द लीफ सेनिसेंस और एजिंग इन लीव्स, एजिंग इन लीव्स, ये लीव्स में एजिंग करता है। इसी तरह से इट कॉजेज एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, कॉजेज एब्सिशन, एब्सिशन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है, एब्सिशन से क्या हो जाता है, इट इज़ अ शेडिंग ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स वो गिर जाते हैं प्लांट से, दैट इज कॉल्ड द एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, शेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इट कॉजेज द एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि एक फिनोमिनन है एब्सिशन, इसमें से एक पहले एब्सिशन लेयर बन जाती है, वो एक बैरियर सा होता है जो न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक करता है, फिर फ्रूट्स और फ्लावर्स तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं और वो गिर जाते हैं, और उस जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसे हम एब्सिशन कहते हैं। एंड इट प्रमोट्स द एब्सिशन, जो एब्सिसिक एसिड है इट कॉजेज और प्रमोट्स द एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तभी ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि ये दूसरे हार्मोन जो है उनको अपोज करता है ये। और it is also responsible or required for closure of stomata. It is required for closure of stomata. जो स्टोमेटा जो होते हैं उनकी क्लोजिंग के लिए ये हार्मोन it's required for that, ये उसके लिए भी काम आता है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्लावरिंग इन सम शॉर्ट डे प्लांट्स, जो कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनमें ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है। शॉर्ट डे मीन्स वो प्लांट्स जिन प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए डार्कनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, दे आर कॉल्ड द शॉर्ट डे प्लांट्स। जैसे राइस प्लांट होता है, कॉटन प्लांट होता है, तो उनमें ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है या प्रमोट करता है। So it was all about the abscisic acid. Now I think it will just take us some 2 or 3 minutes to study about the ethylene hormone. इसे हम ख़त्म करेंगे क्योंकि लास्ट हार्मोन है इसका इथाइलिन। तो अब इथाइलिन के बारे में, दिस इज द लास्ट हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। इथाइलिन हार्मोन जो है इट इज़ द गैसवस हार्मोन, ये गैसवस हार्मोन है,
गेसवस कभी कभी आपकी एग्जाम्स जो हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेसवस प्लांट हार्मोन, तो उसमें इथाइलिन को आपको टिक करना होगा. इट इज द गेसवस, इट इज इन गेसवस फॉर्म, गेसवस प्लांट हार्मोन इथाइलिन. और इथाइलिन को अगर हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे तो 1901 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डिमिट्री नेल्जुबो. Dmitry Neljubo in 1901 इसने रिकॉग्नाइज किया था कि जो इथाइलिन है, इथाइलिन इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इसने कब रिकॉग्नाइज किया था? इन 1901 ही रिकॉग्नाइज्ड दैट इथाइलिन इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. की ग्रोथ हार्मोन्स में से, ग्रोथ रेगुलेटर्स में से एक रेगुलेटर इथाइलिन भी है, एक सब्सटेंस है जिसे बाद में नाम पड़ा इथाइलिन. तो इसने ये सबसे पहले ये देखा था इन 1901. लेकिन फिर इन 1934 एक और साइंटिस्ट ने एक डेवलपमेंट देखी जिसका नाम था आर गेन, गेन. उसने फुल्ली आइडेंटिफाई किया कि इथाइलिन जो है इन 1934 की इथाइलिन जो है इट इज द फर्स्ट गेसवस प्लांट हार्मोन. तो इट इज द गेसवस प्लांट हार्मोन. तो ये किसने सबसे पहले देखा? ये आर गेन ने देखा इन 1934 दैट इथाइलिन इज द फर्स्ट गेसवस प्लांट हार्मोन. तब तक ये 1934 तक ये पता नहीं था कि ये गेसवस प्लांट हार्मोन है. So first of all, it was identified by Orgain in 1934 as the first gaseous plant hormone, and this hormone is found in, ये कहाँ पे पाया जाता है प्लांट में? It is found in the tissues of ripening fruits. In the tissues of ripening fruits, जो ripening fruits होते हैं, जो अभी पकना शुरू हुए होते हैं, तो उनमें ये देखा जाता है ripening fruits में. It's also found in the nodes of stems. स्टेम्स के ऊपर जो नोड्स होते हैं उनमें. एंड ऑल्सो इन फ्लावर्स, सो इट इज फाउंड इन द राइपनिंग फ्रूट्स, नोड्स ऑफ स्टेम्स एंड ऑल्सो इन फ्लावर्स. और ये जो इथाइलिन होता है ये अब कमर्शियली जब ये सेल हो जाता है कमर्शियल प्रोडक्ट, तो एज इथेफोन इसे मार्केट्स में ये अवेलेबल है. सो ऑन कमर्शियल बेसिस इट इज अवेलेबल एज इथेफोन. कमर्शियली कैसे ये अवेलेबल है? यानी कि मार्केट्स में एज इथेफोन. ये याद रखना चाहिए आपको. एंड इट इज एक्चुअली कमर्शियली दिस इथेफोन, इट इज केमिकली इट इज 2-chloroethyl phosphonic acid. तो कमर्शियली जो इथाइलिन हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ इथेफोन, वो केमिकली क्या होता है? 2-chloroethyl phosphonic acid. अब हम इथाइलिन की फंक्शंस देखते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ इथाइलिन. तो इथाइलिन जो है ये करता है ट्रांसवर्स ग्रोथ. इट प्रमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ हो गया. एंड इट इनहेबिट्स द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ. जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है इनहेबिट्स द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ. ट्रांसवर्स ग्रोथ होगी, जैसे स्टम की ट्रांसवर्स ग्रोथ हो जाती है तो स्टम स्वोलन जैसा दिखता है, मोटा दिखता है. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाती है उसकी. और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो है, जो ऊपर की तरफ चला जाना, वो उसको इनहेबिट करता है इथाइलिन. एंड इट प्रमोट्स द ट्रांसवर्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो उससे क्या दिखता है? प्लांट मोटा दिखता है, स्टेम स्वोलन जैसा दिखता है. तो एक फंक्शन हो गई है. नंबर सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इथाइलिन जो आपके एग्जाम्स में एज ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, इट इज एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग. इट इज एसेंशियल हार्मोन फॉर फ्रूट राइपनिंग. ये आपके एग्जाम्स में भी आ जाता है एज एन ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स की राइपनिंग में कौन सा हार्मोन इनमें से काम आता है? उसमें से बहुत सारे हार्मोन्स लिखे होंगे, तो आपको इथाइलिन को टिक करना है कि इथाइलिन जो है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो फ्रूट्स के पकने में जो है यही हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल इन द राइपनिंग ऑफ एप्पल्स, बनाना, मैंगो, तो इनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द राइपनिंग ऑफ
फ्रूट्स। तो इसी तरह से इसके कुछ ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी। दूसरी फंक्शंस भी हैं लाइक एब्सिशन जो है ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स एब्सिशन, जो मैं अभी बोल रहा था, इट प्रमोट्स एब्सिशन। ये एब्सिशन प्रमोट करता है ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो लीव्स के गिरने में, फ्रूट्स के गिरने में या और इनके फ्लावर्स के गिरने में जो है ये प्रमोट करता है इनका गिरना। इट प्रमोट्स द शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो एब्सिशन हो गया शेड होना, गिरना, तो ये प्रमोट करता है ये। इसी तरह से कुछ दूसरी फंक्शंस भी हैं लाइक फोर्थ वन इज इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी। लेकिन ये डॉर्मेंसी को क्या करता है? इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी, इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। लेकिन याद रखना चाहिए कि लेटरल बड्स जो होते हैं उनकी डॉर्मेंसी ये ब्रेक नहीं करता है। इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ बड्स बट नॉट ऑफ लेटरल बड्स। जो लेटरल बड्स होते हैं साइड वाले, तो उनमें ये डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं करता है। अदरवाइज ये डॉर्मेंसी बर्ड्स की जो है ब्रेक करता है, या डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स की डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक करता है। तो these were some of the functions of the ethylene, but most important function of the ethylene which you can expect in your examinations in the form of an objective, that is the ripening of fruits. तो वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, वही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है किसका? इथाइलिन का। जो कि और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन इज दैट द ओनली प्लांट हार्मोन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज इन गैसियस फॉर्म इज दैट इज ऑल्सो इथाइलिन। तो ये दो ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका गैसियस फॉर्म में होना और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।